तो आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में शीतकालीन सत्र से पहले सरकार द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। सत्र से पहले जेजेपी और बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 10 बजे विधानसभा सचिवालय में ये बैठक होगी। सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। यानी कि अगर सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आएगा, तमाम मुद्दों पर क्वेश्चन करेगा, तो ऐसे में विधायक दल सत्ता पक्ष के जो भी है वो पूरी तैयारी के साथ आज सदन में पहुंचेंगे और इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है जिसमें रणनीति तय की जाएगी। कैसे विपक्ष को जवाब देना है, कैसे अपनी बात रखनी है और कैसे विपक्ष को पलटवार करते हुए उल्टा घेरना है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज शीतकालीन सत्र से ठीक पहले 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो रहा है और ऐसे में विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा। इसके पूरे आसार बने हुए हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आएगी। दूसरी तरफ जहरीली शराब कांड का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। जींद कैथल में बच्चों से यौन उत्पीड़न का भी मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा किसानों, नौजवानों के मुद्दे पर भी पूछे जाएंगे सवाल। बेरोजगारी मुद्दे पर भी सरकार को कांग्रेस घेरती हुई नजर आएगी। यानी कि कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार कर रही है जिसको लेकर आज सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। और चूंकि ये 3 दिन का ही विधानसभा शीतकालीन सत्र है, तो ऐसे में सरकार को घेरते हुए आज से ही कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल के विधायक नजर आएंगे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है रणनीति बनाने की कि कैसे इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, हंगामेदार रहने वाले हैं ये सत्र की तमाम बैठकें और ऐसे में पूरी तैयारी विपक्ष की। बिल्कुल, विपक्ष पूरी तैयारी करके सदन में आज आएगा और 3 दिन का सत्र है, तो पहले दिन से कोशिश रहेगी कि जो भी मुद्दे प्रदेश के हैं, जो विपक्ष उठाता रहा है पिछले कई महीनों से, उन मुद्दों पर आमने सामने सरकार से सवाल पूछे जाएं, उनसे जवाब मांगे जाएं। अगर हम आज की बात करें तो आज जो सवाल लगाए गए हैं, जैसे कि रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने जो सवाल लगाया है वो अवैध कॉलोनियों का लगाया है कि प्रदेश में कितनी अवैध कॉलोनियाँ पिछले 10 सालों में अवैध बनी हैं, उन्हें कितनों को नियमित किया गया है और 2005 से लेकर 2013 तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ प्रदेश में थी, कारण क्या रहे कि अवैध कॉलोनियाँ प्रदेश में बनी, उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया गया और किस आधार पर जो अवैध कॉलोनियाँ उन्हें अब नियमित किया जा रहा है। तो अवैध कॉलोनियों का मुद्दा जो है आज विधायक बीबी बत्रा की ओर से लगाया जाएगा। इसके अलावा शीशपाल केहरवाला जो कांग्रेस से कालावाली से विधायक हैं, वो बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ था प्रदेश में, चाहे वो शहरी इलाके हों, ग्रामीण इलाके हों, घरों का नुकसान है, फसलों का नुकसान है, तो उसका मुद्दा उठाएंगे कि उन लोगों को अब तक कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है, कितने लोग रह गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए मुआवजा दिया जा रहा है, बहुत से लोग मुआवजे से वंचित हैं और जिन लोगों ने ई क्षति पोर्टल पर अप्लाई नहीं किया उन्हें मुआवजा मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा राव चिरंजीव हैं कांग्रेस विधायक, वो अस्पतालों का मुद्दा उठाएंगे। खासतौर पर जो रेवाड़ी में एम्स अस्पताल बनना था वो अब तक बन नहीं पाया, पिछले काफ़ी टाइम से ये योजना लंबित पड़ी है, तो उसका काम कितना हुआ है, क्या प्रक्रिया जारी है और कब तक ये अस्पताल बनेगा, कब तक हरियाणा को एम्स अस्पताल मिलेगा, तो ये मुद्दा जो है आज उठाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी का, भर्तियों का मुद्दा है, स्कूलों में यौन उत्पीड़न छात्रों के साथ हुआ था उसका मुद्दा है, किसानों का फसलों का मुद्दा है, मुआवजा का मुद्दा है, MSP का मुद्दा है। इस तरह तमाम मुद्दे हैं जो आगे आने वाले दिनों में भी उठाए जाएंगे और कई तरह के विधेयक हैं जो वो भी पास किए जाएंगे। तो कोशिश यही है कांग्रेस की कि 3 दिन हंगामेदार सत्र रह सकता है। जिस तरह से कांग्रेस ने सभी मुद्दों को लेकर लगभग सवाल उठाए हैं, जहरीली शराब का बड़ा मुद्दा है, तो आने वाले दिनों में वो मुद्दा भी सदन में उठता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार कांग्रेस दिखाई दे रही है और अपनी तरफ से सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है कि जो सवाल भेजे गए हैं कांग्रेस की ओर से, जो सवाल लगाए गए हैं सदन में पूछे जाएंगे, उनके जवाब सरकार की ओर से तैयार किए गए हैं ताकि जो भी सवाल पूछा जाए उसको प्रभावी तरीके से उसका जवाब दिया जाए और किसी भी तरीके से विपक्ष को हावी ना होने दिया जाए सरकार के ऊपर। तो इस तरह सरकारी कोशिशें भी हैं। हालांकि पहले बैठकें हो चुकी हैं, तैयारी हो चुकी है, लेकिन 10 बजे एक बार फिर कांग्रेस और जेजेपी विधायक दल की बैठक जो है सचिवालय में होगी और एक बार फिर से मोटा मोटा चर्चा कर ली जाएगी सत्र को लेकर, सवाल जवाबों को लेकर। तो 11 बजे सत्र की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। जी
ठीक है विजय, दूसरी तरफ कौन कौन से ऐसे विधेयक रह सकते हैं जो सरकार द्वारा इस शीत सत्र में पास कराने की कोशिश हो सकती है? देखिए, कई विधेयकों की चर्चा चल रही है, लेकिन जो अभी तक विधेयक सामने आए हैं उसमें से एक विधेयक है जो कर को लेकर है, व्यवस्थापन को लेकर जो विधेयक है वो आज पेश हो सकता है, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका बकाया कर है, जो कर नहीं चुका रहे हैं और सरकार चाहती है कि उनसे जो कर है वो वसूला जाए और इसके लिए जो नियम है उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है उस कर को वसूलने के लिए। तो वो विधेयक आज पेश हो सकता है। और इसके अलावा दूसरे आने वाले दिनों में एक विश्वविद्यालय संशोधन बिल है वो पेश होगा, जिसके आधार पर ये सरकार चाहती है कि जो हरियाणा के जो छात्र हैं और हरियाणा में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो हरियाणा के छात्र पढ़ते हैं उन्हें कुछ खास रियायतें दी जाएं, खास सुविधाएं दी जाएं, शुल्क जो उनकी फीस दी जाती है उसमें उनको रियायत दी जाए। तो एक ये बिल पास होगा। इसके अलावा कई और बिल हैं, मंदिरों से बिले जुड़े हैं, मृत शरीर सम्मान विधेयक है। तो इस तरह चर्चाएं कई बिलों की हैं जो बिल पेश हो सकते हैं, लेकिन ये दो बिल जो हैं, जो एक बिल आज पेश होगा और एक बिल 18 दिसंबर जो सत्र का दूसरा दिन होगा उसमें भी पेश हो सकता है, जो विश्वविद्यालय संशोधन बिल है।